Hello everyone. Today we are going to start second chapter, components of food. In our previous chapter we had studied about food, where does it come from, means food जो होता है वो कहाँ से आता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा. प्लांट्स, एनिमल्स है. अब जो फूड ईट करते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मीन्स जो फूड पूरा हम लोग ईट करते हैं तो क्या पूरा का पूरा वो फूड हमारे बॉडी पार्ट में ग्रोथ या फिर उसके लिए यूज होता है? नो. तो क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, मीन्स क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स बोले तो न्यूट्रिएंट्स. कंपोनेंट्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी. The component of food that are required for a proper growth and healthy body are called nutrients. वो चीजें फूड की जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ और हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन. ये 5 होते हैं मेन: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन. इसके अलावा 2 और होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर एंड ट्रफेज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड में. तो हम लोग वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन all these type of nutrients. First we are going to study about carbohydrate. So first we are going to start first type of component, that is carbohydrate. Basically carbohydrate is also called energy giving food. Energy giving food means ये वो कंपोनेंट है फूड के जिससे हमें एनर्जी मिलती है. अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 2 टाइप में होते हैं. कार्बोहाइड्रेट एक शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा होता है स्टार्च. फर्स्ट वन इज शुगर एंड सेकेंड वन इज स्टार्च. शुगर मीन्स जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है. जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर. और जब कॉम्प्लेक्स में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च. क्लियर? अब इसमें जब हम फूड डाइजेस्ट होता है, मीन्स जो हमारे बॉडी में अलग फंक्शन जब उसको डाइजेस्ट होता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? दोनों ग्लूकोज में. किसमें कन्वर्ट होता है? दोनों सॉरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट. अब इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. पहले ये जान लें कि मतलब ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है. और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हमारा मिलता है ये जो हम लोग फ्रूट्स लेते हैं और ये हमारा राइस जो डेली हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं, राइस, वीट और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि वेजिटेबल्स में कुछ भी मिलते हैं. तो ये सब क्या होते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं. और फ्रूट्स से जो मिलता है वो क्या होता है? हनी. उसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल होता है हमारा ब्रेड, कॉर्न, पोटैटो चिप्स. ये सब जो भी एग्जांपल है ये हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है. और ये होता है हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है. जैसे फ्रूट्स लेते हैं तो उससे मिलता है. और ये कुछ वेजिटेबल्स नहीं होते लेकिन कुछ में पाया जाता थोड़ा बहुत, लेकिन ये मेनली ये होते हैं सोर्सेस जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के होते हैं. अब इन दोनों को जब हम लोग चेंज होता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में. और ये बॉडी में हमारे एज ए एनर्जी देता है. फिर हम लोग एनर्जी लेते हैं और ये थ्रू आउट द डे हम लोग वर्क करते रहते हैं. Second type of nutrient component of food, that is fat. Fat are basically 2 type. Fat is also energy giving food. इससे भी हमें एनर्जी ही मिलती है. और जो इसमें जो 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट. अगर सैचुरेटेड फैट की हम लोग बात करें तो ये बेसिकली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. ये क्या होते हैं?
रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। और इसकी बात करें अनसैचुरेटेड की, तो ये होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब इसके एग्जांपल देखें तो कहाँ से हमें सैचुरेटेड फूड फैट मिलता है, जैसे बटर एंड घी, ये एग्जांपल है जहाँ से हमें सैचुरेटेड मिलता है। इसके अलावा अगर अनसैचुरेटेड की बात करें, वेजिटेबल ऑयल्स, इनसे में क्या मिलता है, हमें अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। अब कॉमन एग्जांपल बात करें कि जहाँ से हमें सैचुरेटेड मिलता है, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड, तो मिल्क से भी हमें मिलता है फैट, उसके बाद हमें मीट से मिलता है, एग से मिलता है। तो ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ फैट हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि जो फैट होता है इसमें जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइम्स होती है। मींस जो फैट एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट के जस्ट डबल एनर्जी देता है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट याद करने वाली है, जो फैट जो हमारी बॉडी में होता है, मींस अगर ये ज्यादा हो जाए, अगर ये इंक्रीज कर जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल रहता है। इफ फैट इंक्रीजेज continuously then it is harmful for us। जिसे हम लोग जब फैट जिसे बोलते हैं, चर्बी, जो मोटापा आ जाता है ना, जिसे बोलते हैं ओबेसिटी, इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज जिसे हम लोग मोटापा बोलते हैं। ये वो डिजीज है जब फैट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम लोग ज्यादा ये सब चीजें नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हमारा फैट अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हमारे लिए एक मोटापे वाली बीमारी हो जाती है। तो ये हमारा हो गया फैट से रिलेटेड चीजें, कहाँ से मिलता है, ज्यादा होने में क्या प्रॉब्लम होती है। थर्ड वन इज अ प्रोटीन। प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। मीन्स ये जो प्रोटीन होता है ये हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होती है या फिर बॉडी में जो मसल्स डेवलप होती हैं वो किसकी वजह से डेवलप होती है, प्रोटीन। हमारे बॉडी में जो मोस्टली जो भी चीजें होती हैं वो किस फॉर्म में होती है, प्रोटीन की फॉर्म में होती है। मोस्टली हमारी बॉडी जो होता है प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। मीन्स जो फूड अगर जो हम लोग अगर हमें ग्रोथ करना है या फिर हमारे मसल्स को डेवलप होना है तो हमें प्रोटीन डेली का डेली कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो हम लोग वीक पड़ जाएंगे, हमारी बॉडी या मसल डेवलप नहीं होंगी। अब प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं वो मिल्क, चीज, एग, मीट, ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। अब ये तो हो गए एनिमल से। अब प्लांट से बात करें तो जैसे ग्राम, पल्सेस जो दाल होती हैं, और इसमें जो सोयाबीन, ये सब क्या है, मोस्ट जो इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर प्रोटीन ही पाए जाते हैं। तो ये सबको बोलते हैं प्रोटीन रिच फूड। अगर सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन रिच फूड की बात करें तो फिश जो होता है एनिमल में सबसे इसमें सबसे ज्यादा इन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर। अब इसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं, मतलब मीन्स कहने का सॉरी कि जो प्रोटीन होता है ये अगर हमारे बॉडी में कुछ डैमेज जाता है या फिर कहीं कुछ हो जाता है तो उसको रिपेयर भी कौन करता है, प्रोटीन ही रिपेयर करता है। तो ये थी प्रोटीन के बारे में, कहाँ से हमें मिला, किसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसे बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड इज next component of food is vitamin. Vitamin is that type of food that is needed for proper function of body। means जो proper functioning हमारी body की होती है वो उसके लिए क्या विटामिन की जरूरत होती है। उसके बाद ये हमारे बोन टीथ एक्सेट्रा को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। अब देखा जाए तो जो विटामिन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए, डी, ई, के। तो ये 4 टाइप्स होते हैं, ये बी, ए, डी, ई, के, ये होते हैं फैट सॉल्युबल बॉडी विटामिन। और ये कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे फैट टिश्यू में, जो बॉडी का फैट टिश्यू होता है इसमें स्टोर होते हैं। और ये तब यूज होते हैं जब हमारी बॉडी को
फैट विटामिन की जरूरत होती है, तब जब इन विटामिन की जरूरत होती है तभी ये यूज होते हैं। ये कहाँ स्टोर होते हैं? फैट टिश्यू में। उसके बाद अगर बात करें जो विटामिन डी की, तो विटामिन डी को सबको पता है हम लोग सनलाइट से एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है B1, B2, BK और B3, B6, बी विटामिन सी और B12। तो ये सब क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। और ये हमें डेली कंज्यूम करने पड़ते हैं। इसमें जो पालक होता है, ग्रीन लीफ और भी बहुत वेजिटेबल, जो ऑरेंज, ये सब साइट्रिक जूस, टोमेटो, ये सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और मतलब सॉरी विटामिन पाए जाते हैं। तो ये होते हैं वाटर सॉल्युबल जो हमें डेली कंज्यूम करने पड़ते हैं। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी में फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं।